हेलो एंड वेलकम टू माय प्रोग्रामिंग चैनल प्रोग्रामिंग फॉर एनीवन एंड एवरीवन। अब हम पहुंचे अपने 18th मॉड्यूल में फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। तो कॉलेज में भी फाइल्स होती हैं और स्कूल्स में भी फाइल हैंडलिंग सब पढ़ाई जाती है। तो इस वीडियो को हमने एग्जैक्टली जैसे 11th और 12th का स्कूल का सिलेबस होता है फाइल हैंडलिंग का, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस या कंप्यूटर साइंस में, उसके अकॉर्डिंगली बनाया है। हालांकि ये PG 118 है तो प्रोग्रामिंग बेसिस का भी पार्ट है, लेकिन है ये एग्जैक्टली एज पर स्कूल सिलेबस। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही उठता है कि फाइल परसिस्टेंस होती क्या है। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम इस प्रोग्रामिंग सीरीज में बनाए हैं, प्रोग्रामिंग बेसिक सीरीज में, वो जब एंड होते हैं तो उनका सारा डेटा डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर हमें प्रोग्राम में ऐसी कोई कोडिंग करनी हो कि फाइल से रीड करना है, पर परमानेंट मेमोरी से यानी हार्ड डिस्क से, SSD से रीड करना है या वहाँ पर राइट करना है, तो हमें परसिस्टेंस यूज करनी पड़ती है। फाइल से रीड राइट करना पड़ता है और फाइल के जितने भी फंक्शन है फिर हमें यूज करने पड़ते हैं। अब फाइल्स दो तरीके की होती है, टेक्स्ट फाइल्स होती है और बाइनरी फाइल्स। दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। टेक्स्ट फाइल की कोई एनकोडिंग होती है कि अब होता क्या है, जब हम फाइल में नंबर्स लिख रहे होते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर समझता है, जीरोस और वन। लेकिन अगर हमें अल्फाबेट्स फाइल में लिखने हो, वर्ड्स को फाइल में लिखना हो, तो हमें मैपिंग चाहिए कि किस अल्फाबेट को हम किस नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि कंप्यूटर नंबर समझता है तो अल्टीमेटली फाइल में भी नंबर्स ही जाएंगे, लेकिन नंबर्स के मीनिंग को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर नंबर्स का मीनिंग अल्फाबेट कर देते हैं। तो हम बोल सकते हैं A को हम 65 नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल B को 66 से करेंगे, कैपिटल C को 67 से करेंगे। तो ये होगी एनकोडिंग। इसको बोलते हैं एनकोडिंग कि हम नंबर्स, लेटर्स को नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। A को क्या बोलेंगे नंबर में, B को क्या बोलेंगे, C को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एनकोडिंग। तो ऐसी बहुत सारी एनकोडिंग्स आज की डेट में एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पुरानी कोडिंग थी ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, लेकिन इसमें सिर्फ इंग्लिश के लेटर्स ही थे। तो अगर हमें हिंदी लिखनी होती थी फाइल में तो हमें प्रॉब्लम होती। तो उसके बाद बनाया गया यूनिकोड। यूनिकोड में दुनिया की सारी लैंग्वेजेस हैं, और यूनिकोड और ASCII के अलावा और भी एनकोडिंग्स है, UTF-8 है, UTF-16 है। तो जो टेक्स्ट फाइल होती है वो सबसे पहली बात होती है कि ह्यूमन रीडेबल होती है, ह्यूमन उसको रीड कर। बाइनरी फाइल जो होती है वो सिर्फ मशीन रीडेबल होती है। हम अगर टेक्स्ट पैड में या नोट पैड में उसको खोल के देखेंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा, सब गार्बेज कैरेक्टर्स टाइप हमें लगेंगे। तो टेक्स्ट फाइल की कोई ना कोई एनकोडिंग होती है। बाइनरी फाइल्स की कोई एनकोडिंग नहीं होती, कोई स्पेसिफिक कोडिंग नहीं होती, रॉ बाइट रिप्रेजेंटेशन उसको बोलते हैं। हर एक लाइन को एंड करने के लिए टेक्स्ट फाइल में न्यू लाइन कैरेक्टर यूज होता है। विंडोज में अलग होता है न्यू लाइन कैरेक्टर, और लिनक्स में, यूनिक्स में, सोलारिस में अलग होता है। लेकिन हाँ, हर एक लाइन के एंड में लाइन एंड कैरेक्टर होता जरूर है। लेकिन बाइनरी फाइल में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें कोई लाइन एंडिंग्स नहीं होती। अब टेक्स्ट फाइल हो गई, CSV हो गई, HTML हो गई, JSON हो गई, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं टेक्स्ट फाइल्स। बाइनरी फाइल्स के एग्जाम्पल है बिन फाइल, EXE फाइल, JPEG फाइल, PNG फाइल, MP3 फाइल, यानी इमेज फाइल या ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं बाइनरी फाइल। अब CSV में क्या होता है, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है। तो नेम हो गया, एज हो गई, जैसे हमें डालनी है फाइल में, तो नेम हरदीप सिंह, एज 43, फिर अगली लाइन में आएगा शिफाली माथुर, एज 26। तो दोनों को सेमीकोलन से या कोमा से सेपरेट करते हैं। तो हरदीप सिंह कोमा 43, अगली लाइन में शिफाली माथुर कोमा 26, उससे अगली लाइन में राहुल ओबरॉय कोमा 77, ऐसे ये कोमा सेपरेटेड वैल्यू। फिर अगर टेक्स्ट फाइल्स को रीड या राइट करना है तो हमें टेक्स्ट रीड मोड यानी R या W यूज करना पड़ता है। R रीडिंग के लिए होता है, W राइटिंग के लिए। लेकिन अगर हमें बाइनरी फाइल्स को रीड या राइट करना है तो RB या WB मोड यूज करते हैं। RB रीडिंग के लिए, WB राइटिंग के लिए। एक्सेसिबिलिटी में टेक्स्ट फाइल्स के लिए कोई स्पेशल एडिटर नहीं चाहिए होता, नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर से आप एडिट कर सकते। लेकिन बाइनरी फाइल्स में स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसको यूज करके आप उसको रीड और राइट कर सकते। बाइनरी फाइल एंडिंग्स है। टेक्स्ट फाइल में एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर ज्यादातर यूज होता है, एंड ऑफ फाइल से उसको एंड किया जाता है। लेकिन
बाइनरी फाइल्स में कोई एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर नहीं होता, फाइल का साइज होता है, जहाँ साइज एंड हो गया वहाँ एंड हो जाता है फाइल। तो फाइल प्रोसेसिंग अगर हमें करनी है तो वो बेसिकली 3 स्टेप प्रोसीजर है। फाइल को ओपन करो, फिर रीड या राइट करो जो भी तुम्हें करना है, और फाइनली जाके क्लोज कर दो। तो ऐसे अब हम कोड दिखाते हैं आपको कि कोडिंग में कैसे कर। तो ये रीडिंग एंड राइटिंग का एग्जांपल मैंने दिया है। एक फाइल को हम पढ़ के उसको प्रिंट कर रहे हैं, उसके कंटेंट्स। तो जैसे DOS में एक टाइप कमांड होती थी या लिनक्स में कैट कमांड होती है यूनिक्स में, वैसे ही हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं, सेम है। तो फाइल को ओपन कर रहे हैं, ओपन कमांड में पहले फाइल नेम देते हैं, फिर मोड देते हैं कि मोड किस मोड में कर रहे हैं। तो यहाँ रीडिंग कर रहे हैं तो R मोड दिया है, टेक्स्ट फाइल है तो R दिया है, बाइनरी फाइल होती तो RB देते। फिर लाइन बाय लाइन हम उसको पढ़ते जा रहे हैं। फॉर लाइन इन फाइल प्रिंट लाइन डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या करता है, न्यू लाइन वगैरह जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ना उनको रिमूव कर दे। ब्लैंक स्पेस हो आगे या पीछे किसी भी साइड हो उसको भी रिमूव कर दे। तो लाइन डॉट स्ट्रिप करके प्रिंट करते जा रहे हैं और फाइनली फाइल को क्लोज कर दिया। सिंपल सा कोड है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बाकी अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में डाल दें, मैं उन पे वीडियो बना के उनको आंसर करूं, या अगर सिंपल से हुए तो डायरेक्टली आपको जवाब दे दूंगा। और एक मेथड भी है ये रीडिंग राइटिंग करने का जो 11th क्लास के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। तो फाइल को वैसे ही ओपन किया जैसे पहले किया था, वाइल ट्रू लाइन इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन। रीड लाइन फंक्शन होता है जो एक लाइन को रीड कर। तो अगर इफ नॉट लाइन यानी फाइल खत्म हो गई है, लाइन नहीं है कोई भी अब, तो ब्रेक कर दो। अगर आ गई लाइन तो प्रिंट कर दो और फाइनली फाइल को क्लोज कर दो। ये भी क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और एक काफी कंसाइज मेथड है जिसमें विथ को यूज करते हैं। तो जब विथ यूज करते हैं ना तो फाइल क्लोज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप विथ का कंटेक्स्ट जब खत्म होता है तो फाइल क्लोज कर देते। तो विथ ओपन फाइल नेम R एज फाइल और लाइन इन फाइल प्रिंट लाइन। बस सिंपल सा कोड है, ऐसे भी आप फाइल को ओपन करके प्रिंट कर सकते। अब मोड्स के बारे में थोड़ी डिटेल में आपको बता देते हैं। R मतलब रीडिंग, RB मतलब रीडिंग इन बाइनरी, W मतलब राइटिंग, WB मतलब राइटिंग इन बाइनरी मोड। फिर उसके बाद है A बोलते हैं अपेंड को, यानी एग्जिस्टिंग फाइल के एंड में कुछ ऐड कर। AB मतलब अपेंड बाइनरी। फिर R प्लस है, R प्लस का मतलब होता है रीडिंग एंड राइटिंग बोथ। RB प्लस यानी बाइनरी फाइल्स रीडिंग एंड राइटिंग बोथ। W प्लस भी यही मतलब होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि W में ट्रंकेट कर देता है वो एग्जिस्टिंग फाइल। फिर WB प्लस में भी सेम होता है, बाइनरी फाइल लेकिन राइटिंग और रीडिंग दोनों के लिए, और ट्रंकेट कर देता है फाइल। फिर A प्लस और AB प्लस ये भी होता है अपेंडिंग के लिए और रीडिंग के लिए। और एग्जिस्ट अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो A प्लस में क्रिएट भी कर देता है फाइल। और AB प्लस में होता है अपेंडिंग और रीडिंग दोनों के लिए बाइनरी मोड। और फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्रिएट भी कर देता है। 4 कमांड होती हैं रीड करने के लिए फाइल। एक होती है रीड कमांड जो पूरी फाइल को एक साथ रीड कर लेती है। एक होती है रीड N जिसमें N एक पैरामीटर होता है, वो N बाइट्स रीड करती है करंट पोजीशन। रीड लाइन लाइन बाय लाइन रीड करती है, पूरी लाइन रीड करती है एक साथ। रीड लाइंस क्या करती है, सारी की सारी फाइल लाइंस को रीड कर लेती है और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न कर देती है, यानी लाइंस को स्ट्रिंग की एरे में कन्वर्ट करके दे देती है। ऐसे ही राइट कमांड्स है, राइट कर देता है स्ट्रिंग को फाइल में। राइट लाइंस जो है वो पूरी एरे ऑफ स्ट्रिंग्स को राइट कर देती है। और इसमें राइट लाइंस में कोई न्यू लाइन वो खुद नहीं ऐड करता, अगर ऐड करनी है तो हमें ऐड करनी पड़ती। फ्लश जो है क्या करता है, फ्लश कर देता है। मतलब राइटिंग के टाइम पे ना एक इंटरनल बफर यूज हो, पहले बफर में लिखता है कोड, फिर बफर को फाइल में डालता है, फिर बफर में लिखता है, फिर बफर को फाइल में डालता है। ये रिपीटेटिवली चलता रहता है। तो फ्लश क्या करता है, अभी जो बफर में कंटेंट है उसको फाइल में राइट कर देते। ऐसे सीक और टेल 2 कमांड्स होते हैं। सीक कमांड को तुम यूज करके एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जा सकते हो फाइल में। मूव द कर्सर टू अ स्पेसिफाइड लोकेशन फॉर राइटिंग। और टेल जो है वो करंट कर्सर की लोकेशन पता करता है कि अभी कर्सर कहाँ पर है। शुरुआत में जब हम ओपन करते हैं तो कर्सर बिगिनिंग ऑफ फाइल में होता है, बाद में फिर जैसे जैसे हम रीड करते जाते हैं कर्सर आगे बढ़ता जाता है। तो ये इसकी स्टोरी है। अब एनकोडिंग्स कौन सी होती है।
ASCII होती है 7 बिट, जैसे मैंने बताया उसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज होती है। फिर UTF-8 होती है जो काफी वाइडली यूज्ड होती है और सारे यूनिकोड कैरेक्टर्स उसमें सपोर्टेड हो। इसका मेन जो एडवांटेज है वो ये है कि ASCII के साथ कंपैटिबल भी है और वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग सपोर्ट करती है, तो सारी लैंग्वेजेस इसमें लिखी भी जा सकती है और ये ASCII के साथ कंपैटिबल भी है, तो दोनों इसमें एडवांटेज आ गए। UTF-16 भी होती है ऐसे, जिसमें 2 to 4 बाइट्स पर कैरेक्टर होती है। UTF-8 में 1 to 4 होता है, UTF-16 में 2 to 4 होता है। ऐसे UTF-32 होता है जिसमें 4 बाइट्स पर कैरेक्टर फिक्स्ड होता है। ISO 88591 भी होता है जिसको लैटिन 1 एनकोडिंग बोलते हैं। ये वेस्टर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है और 1 बाइट पर कैरेक्टर। फिर विंडोज की एक कोडिंग होती है 1252, वो भी ISO 88591 जैसी होती है, लेकिन वेस्टर्न लैंग्वेजेस भी इसमें सपोर्टेड होती है। एक SIG-5 करके एनकोडिंग होती है जो चाइनीज के लिए यूज होती है, और शिफ्ट करके एक एनकोडिंग होती है जो जापानीज के लिए यूज। ये दोनों ये चाइनीज और जापानीज वाली वेरिएबल लेंथ कोडिंग्स होती है। अब हम आते हैं रिलेटिव पाथ पे और एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव पाथ का मतलब होता है कि एक करंट डायरेक्टरी में तुम हो और उस करंट डायरेक्टरी के रिलेटिवली तुम्हारा क्या पाथ, जैसे कि docs/report.txt, मतलब करंट डायरेक्टरी में एक सब फोल्डर है जिसका नाम है docs और उसके अंदर एक फाइल है report.txt, इसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ। और एब्सोल्यूट पाथ होता है रूट डायरेक्ट, तो /home/user/docs/report.txt या विंडोज में C: से होता है, तो पूरा पाथ रूट से लेके करंट फाइल तक का उसको एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं। और करंट डायरेक्टरी से रिलेटिव जो होता है उसको रिलेटिव पाथ। तो करंट डायरेक्टरी की पेरेंट डायरेक्टरी में अगर हमें फोल्डर रिपोर्ट देखना है तो हम लिखेंगे ./report पेरेंट डायरेक्टरी को बोलते। अब 3 स्टैंडर्ड फाइल्स होती हैं जो हर पाइथन प्रोग्राम में अवेलेबल होती है ऑटोमेटिकली, जिनको हमें ओपन या क्लोज नहीं करना। एक होती है sys.stdin, एक होती है sys.stdout और एक होती है sys.stderror, जो स्टैंड करती है स्टैंडर्ड इन, स्टैंडर्ड आउट और स्टैंडर्ड एरर के लिए। तो पहली वाली जो होती है स्टैंडर्ड इनपुट होती है जो कंसोल से या कीबोर्ड से कुछ रीड करती है। स्टैंडर्ड आउट जो है वो प्रिंट कमांड, जो भी हम प्रिंट करते हैं वो स्टैंडर्ड आउट पे जाता है। तो या तो हम प्रिंट लिख सकते हैं, हेलो प्रिंट करना है तो प्रिंट हेलो, या हम लिख सकते हैं sys.stdout.write hello, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। ऐसे ही स्टैंडर्ड एरर होते हैं, जितने भी एरर मैसेजेस होते हैं वो एरर std एरर पे प्रिंट। अब हम थोड़ा सा बाइनरी फाइल्स के बारे में स्टडी करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को ये सीरियलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट्स को परसिस्टेंट स्टोरेज में स्टोर किया जाता है और इसके लिए हमें पिकल मॉड्यूल यूज करना पड़ता है पाइथन में, और बाइनरी फाइल्स को रीड एंड राइट हम इसी से करते हैं। तो अब हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया, इसमें 2 नंबर्स को एक फाइल से रीड करो और सम को दूसरी फाइल में प्रिंट कर दो। तो इंपोर्ट पिकल और इंपोर्ट से हमने कर लिया। तो विथ वाला सिंटैक्स हम यूज कर रहे हैं, तो विथ ओपन input.dat हमारी फाइल है जिसको हमने रीड बाइनरी मोड में रीड कर लिया, ओपन कर लिया, रीड बाइनरी मोड में ओपन कर लिया। फिर हम नंबर 1 और नंबर 2 इस फाइल से लोड करते हैं, रीड करते हैं। 2 नंबर्स हमने इस फाइल से लोड कर लिए। फिर रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, हम दोनों को ऐड कर देते हैं और स्टैंडर्ड आउटपुट में हम प्रिंट कर देते हैं कि नंबर 1 ये था, नंबर 2 ये है और सम ये है। और फिर output.dat फाइल को हमने ओपन किया, उसमें राइट बाइनरी मोड यूज करके हमने डंप कर दिया कि भाई ये तेरा सम था दोनों नंबर्स। तो ये प्रोग्राम भी रिपोजिटरी में है, उसका लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इस प्रोग्राम को लेके चला सकते हैं। इसके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखिए, कुछ रीड राइट करिए बाइनरी फाइल्स का, उन बाइनरी फाइल्स को फिर टेक्स्ट एडिटर में खोल के देखिए, तो आपको पूरा फील आ जाएगा कि कैसे फाइल्स काम कर। और input.dat जो यहाँ पर फाइल रेफर की है, जिसको ओपन किया गया, वो भी रिपोजिटरी में है। अब ये इस प्रोग्राम की आउटपुट हम आपको दिखा रहे हैं। पाइथन 3 में उसने 12 और 32 को ऐड करके बता दिया 44 है, और output.dat में राइट कर दिया 44। तो अब हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करते हैं जिनसे हमारे कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे।
तो सबसे पहले जो हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें हम बहुत सारे स्ट्रिंग्स एंटर करेंगे। एक बहुत बड़ी जैसे फाइल होती है ना, ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग्स एंटर करेंगे और लास्ट में हम लिख देंगे एंड, ताकि कंप्यूटर को पता चल जाए कि ये लास्ट स्ट्रिंग, जहाँ एंड आया वहाँ खत्म। तो फिर कंप्यूटर क्या करेगा, वो सारे स्ट्रिंग्स को एक फाइल में सेव कर दे। फाइनली वो क्या करेगा, सिर्फ उन स्ट्रिंग्स को चुनेगा जो अपर केस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और उन सारे स्ट्रिंग्स को फिर से कंसोल पे प्रिंट कर देगा। ये हमारा प्रैक्टिस प्रोग्राम है। तो इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं हम। तो यहाँ पर हमने ये प्रोग्राम लिखा है, कोड लिखा है, जिसमें टेक्स्ट नाम की एक लिस्ट को हम ब्लैंक से इनिशियलाइज कर रहे हैं। शुरू में ब्लैंक लिस्ट ले रहे हैं, फिर हमने व्हाइल ट्रू करके एक लूप चलाया, इनपुट रीड करी, अगर इनपुट एंड है, कीवर्ड एंड है, तो ब्रेक करके लूप से बाहर जा रहे हैं। अगर नहीं है तो टेक्स्ट नाम की लिस्ट में हमने अपेंड कर दिया वो इनपुट, जो इनपुट स्ट्रिंग हमने लिया है यूजर से। और एंड में हम एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ये स्ट्रेटजी हमें हेल्पफुल रहेगी। पर अभी इतना जान लीजिए कि हम हर एक स्ट्रिंग के एंड में एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करके फिर उसको टेक्स्ट नाम की लिस्ट में अपेंड कर। फिर हमने फाइल ओपन कर ली, क्योंकि इनपुट हमने पूरी ले ली है अब, तो फाइल ओपन कर ली और फाइल में पूरी की पूरी टेक्स्ट नाम की लिस्ट को राइट कर दिया। अब यहाँ पर वो न्यू लाइन कैरेक्टर काम आई, क्योंकि फाइल में तो हर एक लाइन के एंड में न्यू लाइन कैरेक्टर होती है, लेकिन हमारे इनपुट स्ट्रिंग में तो थी नहीं, तो हमें ऐड करनी थी, तो हमने कर दी। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये प्रोग्राम जैसे हमने लिखा है वो सोलारिस या लिनक्स के लिए, ये वाला जो न्यू लाइन कैरेक्टर होता है ये विंडोज पे काम नहीं करता। विंडोज में /n/r लिखना पड़ेगा। और या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले डिटेक्ट कर लें, फिर डिपेंडिंग ऑन दैट कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बेसिस पे भी हम न्यू लाइन कैरेक्टर को असाइन कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो वो मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए। यहाँ पर अपने सारी स्ट्रिंग्स को फाइल में राइट कर दिया। अब हमने एक और लूप चलाया फॉर लाइन इन टेक्स्ट। एक एक करके टेक्स्ट में जितनी भी लाइंस हैं वो देख रहे हैं। अगर लाइन का पहला कैरेक्टर यानी 0th कैरेक्टर अपर केस लेटर है, इस अपर से चेक करते हैं अपर केस है या नहीं, तो हम उसको लाइन को प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो लाइंस हैं ऑलरेडी उनके एंड में न्यू लाइन कैरेक्टर डला हुआ है। तो अगर हम सिर्फ प्रिंट लाइन ऐसे लिख देंगे तो न्यू लाइन कैरेक्टर डबल हो जाएगा, डबल प्रिंट हो जाएगा, दो न्यू लाइन कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे हर एक लाइन के एंड में, तो स्पेस जैसा लगेगा। लेकिन इसी को अवॉइड करने के लिए हमने एंड इज इक्वल टू ब्लैंक लिख दिया, एंड को ब्लैंक कर दिया ताकि न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं प्रिंट हो, क्योंकि ऑलरेडी इनपुट में है। दूसरा तरीका हम ऐसे भी कर सकते थे कि प्रिंटिंग के टाइम पे अपेंड करते, लेकिन उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा लूप और चलाना पड़ता, तो वो प्रॉब्लम थी, इसीलिए हमने ऐसे किया और फाइनली फाइल को क्लोज कर दिया। तो ये प्रोग्राम हो गया हमारा। अब हम यहाँ इसको कोड को चला के दिखा रहे हैं। हमने कुछ स्ट्रिंग्स एंटर किए, हेलो दिस इज मी, हाउ आर यू डूइंग, सी आई एम लर्निंग पाइथन, और फिर एंड कर दिया। फिर अब फाइल में भी सेव हो गए कैरेक्टर्स सारे के सारे, और यहाँ कंसोल पे दोबारा प्रिंट हो गए, लेकिन प्रिंट वही हुए सिर्फ जो अपर केस से स्टार्ट हो रहे थे। स्कूल के सिलेबस से एक्सरसाइज हमने दी है कि एक फाइल दी गई है हमें, उसमें नंबर ऑफ बाइट्स, नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ वर्ड्स ढूंढना है। तो हमने फाइल ओपन कर ली, रीड मोड में ओपन करी, size.txt उस फाइल का नाम है जिसका हमें कैरेक्टर्स, बाइट्स और लाइंस वगैरह प्रिंट करनी है कि कितनी लाइंस है, कितने बाइट्स हैं। सबसे पहले हमने कंटेंट को रीड कर लिया कंटेंट नाम के वेरिएबल में, फिर हमने प्रिंट कर दिया इसकी जो लेंथ है वही नंबर ऑफ बाइट्स है, तो हमने वो प्रिंट कर दी। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम यूनिकोड के लिए ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, यानी यूनिकोड की कंसिडरेशन नहीं करी है हमने, ये सिर्फ ASCII फाइल्स के लिए काम करेगा। यूनिकोड के लिए इसको कैसे कन्वर्ट करना है तो यूनिकोड के बारे में हमने और एक वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने file.seek 0 किया, यानी फाइल के एंड तक हम पहुंच चुके थे क्योंकि हमने पूरी फाइल रीड कर ली। अब हमें दोबारा से लाइंस के रूप में उसको रीड करना है ताकि हम लाइंस को काउंट कर सकें। तो यही करने के लिए हमें दोबारा से बिगिनिंग में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो फाइल के एंड में पहुंच गए थे। तो अब हमें बिगिनिंग में जाना है, तो file.seek 0 कर दिया। फिर हमने लाइन
वो रीड कर लिया। रीड लाइंस वाला जो फंक्शन होता है, जो लाइंस की एरे रिटर्न करता है, उससे रीड कर लिया। पहले हमने रीड किया था कैरेक्टर्स के बेसिस पे और नंबर ऑफ बाइट्स प्रिंट कर दी थी। अब हमने लाइंस के रूप में प्रिंट किया और लेंथ ऑफ लाइंस कर देंगे तो नंबर ऑफ लाइंस भी आ जाएगी। अब हमने फाइल को क्लोज कर दिया क्योंकि फर्दर हमें फाइल की ज़रूरत नहीं है। अभी भी हमें नंबर ऑफ वर्ड्स तो प्रिंट करना है कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं फाइल में, लेकिन उसके लिए हम ऑलरेडी जो हमने रीड किया हुआ है लाइंस में उसी को यूज़ करके कर सकते हैं। तो हमें और फाइल को दोबारा से सीक करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमने काउंटर को 0 से इनिशियलाइज कर दिया और फॉर लाइन इन लाइन, हर एक लाइन को, लाइंस में जितनी भी लाइन है वो हम एक एक करके कंसिडर कर। अब हमने स्पेस से स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट में अगर कोई पैरामीटर नहीं दो तो वो स्पेस से बाय डिफॉल्ट स्प्लिट करता है। तो स्पेस से स्प्लिट कर लिया, वर्ड्स आ गए कि एक लाइन में कितने वर्ड, जितने भी वर्ड्स थे वो वर्ड्स नाम की एरे में आ गए। अब हमने लेंथ देख ली इस वर्ड्स की कितनी लेंथ है और काउंटर में उतने ऐड कर दिए। तो हर एक लाइन एक एक करके हमने पढ़ी, देखा नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं और काउंटर में ऐड कर दिए और फाइनली लूप खत्म हुआ तो हमने प्रिंट कर दिया कि वर्ड्स इतने थे। अब ये प्रोग्राम, ये एक्सरसाइज प्रीति अग्रवाल वाली बुक में गलत सॉल्व की हुई है। अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप उसको एक बार चला के देखें, वो आपको एरर देगा। इन अभी वाली जो वर्जन है, जो एडिशन है, उसमें ये गलत है। हो सकता है आगे वो करेक्ट कर दें। 2024 में जो एडिशन मुझे मिली उसमें ये कोड गलत दिया हुआ है, तो ये सही कोड है हम आपको जो बता रहे हैं, ये बिल्कुल सही से एग्जीक्यूट हो जाता है। हमने आपको चला के भी दिखाया, बाइट्स, लाइन्स और वर्ड्स प्रिंट कर दिए इसने। अब हम अपने थर्ड वाले प्रैक्टिस एक्सरसाइज में चलते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि हमने 13 कैरेक्टर ऑनवर्ड्स फाइल के कंटेंट को प्रिंट कर और 3 कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं, यानी 13 कैरेक्टर से स्टार्ट करके 3 कैरेक्टर्स हमें प्रिंट करने हैं। तो ये करके देखते हैं कैसे होता है पाइथन। तो यहाँ हमने ये कोड दिखाया आपको। फाइल को हमने ओपन कर लिया, लेकिन राइट मोड में करा। फाइल को हम बना भी पहले इसी कोड में बना रहे हैं। इसी कोड में हम फिर उसके 12 यानी 13 से 3 कैरेक्टर्स हम प्रिंट करके दिखाएंगे। फाइल को बना भी यही रहे हैं। तो ये अपने फाइल में कुछ 0 1 2 3 4 ऐसे स्ट्रिंग था हमारे पास, वो हमने राइट कर दिया, फाइल क्लोज कर। अब हमने फाइल रीओपन करी रीड मोड में इस पर, और हम सीख करके 12th पोजीशन पे गए क्योंकि हमें 13th पोजीशन से तो रीड करना है। अगर हम सीख 13 करेंगे तो 14th पोजीशन से रीड हो पाएगा। अभी हमें सीख 12 करना है ताकि 13th पोजीशन से रीड हो जाए। फिर हमने 3 कैरेक्टर्स रीड किए, रीड में 3 पैरामीटर दे दिया, यानी 3 कैरेक्टर्स रीड होंगे। फिर हमने स्ट्रिंग इज इक्वल टू f.read3 लिख दिया है, तो प्रिंट है स्ट्रिंग कर दिया है, वो 3 कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे। फाइनली फाइल क्लोज कर दिया। यहाँ पर हमने आपको चला के दिखा दिया, CDE प्रिंट हो गया। आप चेक कर सकते हैं, यही 13 से लेके 3 कैरेक्टर्स थे। तो यहाँ फाइल हैंडलिंग खत्म होती है। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया। अगर किया, आपको फाइल्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है मल्टी थ्रेडिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग, जो कि एक बहुत पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यूज में, भाई मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम लिख के दिखाओ, कि कैसे लिखोगे। अच्छे प्रोग्रामर्स को आना चाहिए, तो आप ज़रूर देखें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।